हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज अपन लोग देखेंगे द्वंद्व समास। समास पहले तो हमने देखा समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास कहते किसे हैं। उसके बाद आते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसको आज अपन अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, समास में पहले ही बताया था कि समास में दो पद होते हैं, उत्तर पद और प्रथम पद। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, उत्तर पद और प्रथम पद। तो देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर उत्तर पद और प्रथम पद दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय समुच्चयवाचक शब्दों या अवयवों, शब्दों जैसे कि या, तथा, का लोप हो जाता है। मतलब विग्रह करते समय, मतलब जब शब्द को तोड़ते हैं तो वहां पे तथा या का लोप हो जाता है। ठीक है, और जोड़ते समय योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और अगर अपन विग्रह के बाद उसको समस्त पद ज्यों का त्यों बनाए तो फिर योजक चिन्हों का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय समुच्चयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, का लोप हो जाता है, या का जैसे कि, और जोड़ते समय योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। देख ले, तो परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में, बस आप लोग अच्छे से देखना और समझना, तो आराम से आप लोगों को परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो देखो, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो परिभाषा तो हमने देख ली और सरल है, आप लोग याद भी कर लेना। लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये वो समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर कोई भी समास है। जैसे कि कोई उदाहरण दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा समास है, तो इसकी पहचान के लिए अपन एक चीज और देखेंगे इसमें कि देखो, द्वंद्व समास में सीधी सी ध्यान रखना कि जिसमें कोई सुंदर सी जोड़ी दिखे, जहां पे तुम्हें कोई सुंदर सी जोड़ी दिखे, किसी चीज की जोड़ी दिखे, तो वहां समझ जाना कि द्वंद्व समास है। इसकी सीधी सी एक ही विशेषता है कि जहां पे तुम्हें किसी चीज की जोड़ी दिखे, सुंदर सी जोड़ी दिखे, तो वहां पे समझ जाना कि द्वंद्व समास है। ठीक है, देखो जैसे कि राम सीता, राधा कृष्ण, ऐसे। ठीक है, जिसमें कोई सुंदर सी जोड़ी दिखे। द्वंद्व समास की यही विशेषता है कि उसमें जोड़ी जोड़ी से दिखते हैं। आप देखो, अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो अन्न जल, देखो ये जो शब्द लिखा है ये है समस्त पद। क्या है? समस्त पद। इसके अन्न जल, इसके बीच क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। अब जब हम इसको विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनाज और जल। मतलब कि जब अपन समस्त पद से उसका विग्रह करते हैं तो अन्न और जल, इसके देखो, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, घी गुड़, घी या गुड़। ठीक है, यहाँ पे या, का, तथा कुछ भी तो नहीं है ना, हो गया लोग। तो देखो यही है, और इसको समस्त पद कहते हैं, इसको विग्रह कहते हैं। जब शब्द को तोड़ा जाता है तो उस चीज को कहते हैं विग्रह, और जब शब्द को जो कहते हैं जोड़ के लिखा जाता है तो उसे कहते हैं समस्त पद। आगे समझे द्वंद्व समास। इसकी एक विशेषता है कि जहाँ पे भी कोई सुंदर सी जोड़ी दिखे, जैसे कि राम सीता, राधा कृष्ण, आज के जैसे कि जो फिल्मों में होते हैं, मतलब जोड़ी से दिखे, जो सुंदर सी जोड़ी दिखे, तो क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि मतलब जोड़ी, सुंदर जोड़ी, तो इससे ध्यान रहेगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में सुंदर सी जोड़ी दिखना बस। और इसके ये उदाहरण है अन्न और जल, माता और पिता, भाई और बहन। ये द्वंद्व समास बहुत सरल है। अगर अपन तुम लोग ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे तो द्वंद्व समास जितना सरल समास कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, घी गुड़, घी और गुड़, बहुत सरल सरल उदाहरण है इसके। ठीक है,